हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज बात करेंगे दोस्तों हम लोग की जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि जो 6 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसमें जो क्वेश्चन जीके जीएस करंट संबंधित जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे गए हैं उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो 28, 29, 30 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए हैं इसमें जो क्वेश्चन जीके जीएस करंट संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें जो जीके जीएस और करंट का जो लेवल है तो वो थोड़ा टफ है। ठीक है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, पहले थोड़ा हम 6 जनवरी को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से। पूछा गया है कि पीलिया किस अंग का रोग है। तो आप लोगों को पता होगा कि पीलिया किस रोग का अंग है, यकृत या लीवर। ठीक है, तो अब से उसमें जो ऑप्शन था वह लीवर था। ठीक, तो लीवर और यकृत। तो पीलिया किस अंग का रोग है, तो लीवर या यकृत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह कौन था। तो वह था सी राज गोपालाचारी। ठीक है, तो कौन थे, तो सी राज गोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, आप लोगों को पता होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके वादक थे। तो यह शहनाई के वादक थे। किसके, तो शहनाई के वादक थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 क्रांति, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो वह था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही क्या 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। उसके बाद बात करते हैं। पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब दोस्तों, तो 14 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि शांतिवन जो है दोस्तों वहां किसकी समाधि है। तो शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि है, समाधि स्थल है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, तो शांतिवन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर, जो दामोदर नदी है यह कहाँ से निकलती है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे और उस 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर था वह था छोटा नागपुर से दामोदर नदी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा के थे। जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे वह पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए थे। तो बात करते हैं सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिया तो सारनाथ में दिया था। और बात करते हैं कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। ठीक, तो थोड़ा बुद्ध के संबंधित क्वेश्चनों के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि बात करते हैं उन्होंने जब अपना घर त्यागा था, तो घर त्यागने को कहा गया है क्या, महानिष्क्रमण। और बात करते हैं कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे क्या कहा गया, तो निर्वाण कहा गया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया है अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक था जो वह मौर्य वंश का शासक था। किसका, मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का फुल फॉर्म। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं राज्यसभा से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है और कौन करता है। तो थोड़ा समझते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो उनका निर्वाचन किसी के द्वारा नहीं होता है, जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। किसके द्वारा, तो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक, बात करते हैं कि राज्यसभा के जो
सभापति होते हैं वह कौन होते हैं? तो वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। और बात करते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, उन्हें सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन दिया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं जो उपराष्ट्रपति हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो यह साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उसके बाद एक और साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन था? तो अमर्त्य सेन। ठीक, ये राइट आंसर था, तो इन्हीं को ही मिला हुआ था। और बात कर लेते हैं कि जो नोबेल प्राइज हैं वह 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जो कांच पर लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, उस पर इसी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं, पूछा गया था कि भिलाई जो है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है किस देश के सहयोग के साथ किया गया था? तो वह रूस के साथ। ठीक, किसके साथ किया गया था? तो रूस के साथ किया गया था। तो हमने दोस्तों जितने क्वेश्चन पूछे गए करंट, जीके और जीएस से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। और आने वाले जो एग्जाम एनटीपीसी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप लोग देख लेना दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में के लिए। थैंक यू दोस्तों।